ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਸਮਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮੰਗਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਭਿਖਾਰੀ ਫਕੀਰ ਸਾਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਇੰਜ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਦੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਸਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। मैं तकरीरा मैंने कहा मैं तकरीरा कराँगा तो मुझे बुला लिया करो, लेकिन वो मैंने अपने बच्चों के लिए और अपनी बीमारी के लिए मांगा इतना कि वो जो मेरा टाइम लेते हैं तो वो ऐसे बाद में फ़ोन करते हैं कि मेरी वो कहते हैं कि जी टाइम ले लिया है, मुझसे टाइम ले लिया उन्होंने, लेकिन एक दो दिन के बाद या कभी कभी तो फ़ौरन ही फ़ोन आ जाता है कि जी ऐसे लोगों ने दोस्तों कि असदुल्ला तो टाइम लिया, तो वो कहते हैं जी ये कितना टाइम ले लिया जी, वो आपकी वीडियोज़ हमें दिखाते हैं, तो मेरी कैंसिल हो जाती। तो रबीउल अव्वल के महीने में मैं चाह रहा था, लेकिन मेरे पास रास्ता ही कोई नहीं जी। मेरे पास अब रास्ता कोई नहीं जी, मैं किस्मत के साथ नहीं लड़ सकता। तो मैं आपसे मेरी गुजारिश है, मेरी मदद करें। मेरे पास और कोई चारा नहीं। अब मेहनत कर, मजदूरी कर, आप ये कह सकते हैं। मैं मेहनत मजदूरी कर नहीं सकता। बाजू टूटे हुए मेरे सर में, मैं वीडियो लगा दी। मेरे पास ये मेरे पसलियाँ टूटी हैं। मैंने मेहनत मजदूरी कर, फिर ऊपर से बीमार हूँ बेचारा, इलाज करवा रहा हूँ अपने। शायद हॉस्पिटल वाली वीडियो में लाइव भी आया था, और इसकी तो लाइव ऑन नहीं है, यूट्यूब पे आया था, शायद टिकटॉक पे आया था। मैं मजदूरी कर नहीं सकता, तो आपको अल्लाह का वास्ता मेरी मदद कर दो। मैं आपसे पैसे नहीं फ़िलहाल मांग रहा, लेकिन मुझे ज़रूरत है। मेरे पास जितने पैसे थे मैंने लगा लिए। गरीबी इतनी है, फिर बच्चों की महरूमियाँ नहीं देखी जाती। तो चलो, अगर मेरे नसीब में ही मांगना लिखा है तो मैं फिर क्या कर सकता हूँ। मैं इज़्ज़त से जीना चाहता हूँ, लेकिन शायद मेरे नसीब में नहीं। तो चलो, नहीं है तो फिर मैं क्या करूं। लेकिन मैं अपने बच्चों की महरूमियाँ तो नहीं देख सकता। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप मेरी मदद ये कर दें। फ़िलहाल आप मेरी वीडियोस को देख के, मेरी यूट्यूब पे मेरी वीडियोस को देख लिया करें, उससे मेरा रेवेन्यू बन जाएगा। मैं सिर्फ तकरीरें डालता हूँ, मैं सिर्फ तकरीरें डालता हूँ, उससे मेरी वीडियोस का रेवेन्यू बनेगा, यानी वो मुझे यूट्यूब पैसे देगा। तो जब यूट्यूब पैसे देगा तो वो उससे फिर मेरा घर चलेगा। मुझे मांगना नहीं पड़ना किसी से, मुझे बचा ले अल्लाह के लिए मांगने से। टिकटॉक पे जब तक मैं चिल मस्तियाँ कर रहा था ना, ऐसे नाच रहा था और ऐसे कुछ कर रहा था, करतब तमाशे, तो मुझे सपोर्ट हो रही थी, तो मुझे मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ी। फिर मैंने कहा नहीं, मैं तंग आ गया हूँ। मैंने तौबा की, मैंने कहा जी मैं आज के बाद अल्लाह के सिवा किसी से नहीं मांगूंगा। तो मैं भूखा मरने लग गया हूँ, यानी मुझे कोई सपोर्ट नहीं करता। दो कहते हैं फिर तो अल्लाह तो ही मांग, यानी वो पता नहीं क्या हाल हो रहा है मेरे साथ, मुझे नहीं समझ में पा रहा। जैसे अब देखें कि सैलाब अब आ गया, अब आपको समझ नहीं, सैलाब है और कोई वहाँ पे फंसा हुआ है सैलाब में, तो वो उधर ऐसे आवाज़ें मार रहा हो मुझे बचा लो, तो लोग बचाने के लिए आएंगे या उसे कहेंगे कि तू अल्लाह से मदद मांग, हम तुझे कैसे बचाएं, अल्लाह से मदद मांग। तो यकीनन बचाएंगे, लोग बचाएंगे ना अल्लाह के पास। अल्लाह मेरे लिए लोगों को वसीला बना दे बस। मैं तो दिमागी तौर पर पागल होकर रह गया हूँ, समझ भी नहीं आती क्या कह रहा हूँ। बीमार भी हूँ, इलाज भी करवा रहा हूँ। अब लोग ये भी कहते हैं कि वो शेर आ गया, तो पहले झूठ बोल रहे हैं। मैं झूठ नहीं बोला था, मुझे तब ब्लड कैंसर था, मैं इलाज करवा भी रहा हूँ। मुझे ब्लड कैंसर ने घेरा हुआ था, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता मैंने उससे निपट लिया, लेकिन अब वो मैदा ख़त्म होकर रह गया और बहुत सारी बीमारियाँ मुझे, और ज़िंदगी का पता नहीं कब ख़त्म हो जाए। लेकिन जब बेटियों को देखता हूँ जब बेटियों को देखता हूँ, अपने बच्चों की गरीबी देखता हूँ, और देखता हूँ कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा, तो तब फिर बड़ी तकलीफ़ होती है, और दिल करता है कि कुछ करूँ, फिर कुछ कर नहीं पाता, तो फिर रोने लग जाता हूँ, फिर मांगने लग जाता हूँ, अल्लाह के नाम पे मदद कर दो, अल्लाह के नाम पे मदद कर दो। तो खैर, अल्लाह आपका भला करे। मेरी यूट्यूब पे, टिकटॉक पे, फेसबुक पे वीडियोस देख लिया करो प्लीज़।